गाइज अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि सरकार ने हमारे दिमाग की दही कर रखी है। बार बार एग्जाम की पोस्टपोन डेट बना बना कर करके हम लोग तैयारी करते हैं कि एग्जाम्स अब होंगे, और बार बार सरकार क्या कर रही है, उन एग्जाम्स के डेट्स को पोस्टपोन कर दे रही है। सो गाइज अगर आपकी भी यही समस्या है, अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और मैं आपको कुछ पर्सनल टिप्स दूंगा, सजेशंस दूंगा, जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हैं। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज पहली बात हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो क्लास 10th में अभी हैं। सो गाइज अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो अभी, तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम्स को पास करोगे, क्वालिफाई करोगे, तो आप क्लास 11th में प्रोसीड करोगे। गाइज मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि इतनी बार डेट एग्जाम्स की पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। अब जाहिर सी बात है, पिछली बार जो एग्जाम्स की डेट आपकी आई थी, आपने उस हिसाब से अपनी तैयारी फिर से करी होगी, फिर से रिवाइज किया होगा सारे टॉपिक्स को। तो आप तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर हो रहे हो, आपकी जो नॉलेज बेस है वो ज़्यादा और स्ट्रांग होती जा रही है। लेकिन 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 अभी सबसे बड़ा चिंता का विषय ये बना हुआ है हमारे देश में कि जो हमारा फ्यूचर है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस कंट्री के, उनके फ्यूचर का क्या होगा। क्योंकि ऐसे अगर एग्जाम्स नहीं हुए तो हम आप जानते हैं कि आपका करियर हो सकता है कि एक साल पीछे हो जाए, और कोई नहीं चाहेगा किसी के लिए भी, क्योंकि गाइस सरकार भी नहीं चाहती, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी कंट्री की वो स्टूडेंट्स होती है, उनकी यूथ होती है। तो सरकार भी यही चाह रही है कि आप लोगों की जो एग्जाम्स है वो जल्दी से जल्दी करा दी जाए। सरकार ने कोशिश भी की थी गाइज कि जो सीबीएसई के एग्जाम्स हैं जो बचे हुए हैं उनके होम डिस्ट्रिक्ट्स में कराई जाए, स्टूडेंट्स के होम डिस्ट्रिक्ट में कराई जाए, लेकिन वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, सर्कमस्टांसेस ऐसी नहीं बन पाई कि एग्जाम्स हो पाए। सो गाइज फिर से एग्जाम्स की डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देखिए गाइज, बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो चुके हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक पर कि सर ऐसा सिचुएशन बन चुका है, हम क्या करें, हम रेडी होते हैं, प्रिपेयर होते हैं एग्जाम्स के लिए, और फिर से पता चलता है कि एग्जाम्स की डेट हमारी पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। ऐसा कर कर के सरकार ने हमारा दिमाग खराब कर रखा है। अब कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करें, आगे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गाइज मैं आपको अपने टिप्स देता हूँ, आपको मैं अपनी सजेशंस देता हूँ, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस सजेशंस को, हमारे जो टिप्स हैं, अगर उन्हें फॉलो करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगी, और आपका जो नॉलेज बेस है वो और ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा आप तैयार होगे अच्छे से अपने फ्यूचर के लिए। गाइज पहले बात कर लेते हैं, अगर क्लास 10th में हो आप, अगर आप क्लास 10th में हो और आपको जाना है क्लास 11th 12th में, ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर यानी कि अगर ये एग्जाम पास करोगे तो आप जाओगे क्लास 11th 12th में, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप एग्जाम पास करोगे, क्योंकि इसका भी एक रीजन है। इतनी बार आपकी डेट्स पोस्टपोन हो चुकी हैं एग्जाम की, कि आप इतनी बार रिवाइज कर चुके हो एक ही टॉपिक को कि अगर मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बना ही दोगे, ठीक है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप सारे लोग एग्जाम्स पास कर लोगे। अब आप जाओगे जब आप क्लास 11th में, तो हो सकता है कि आपकी जो इच्छा हो साइंस लेने की हो, साइंस में भी आप मैथ्स के साथ जाना चाहो, आप बायोलॉजी के साथ जाना चाहो, या फिर आप दोनों लेके चलना चाहो। और किन्हीं लोगों का होगा कि मैं आर्ट्स में ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं आर्ट्स को ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, तो हो सकता है वो आर्ट्स लें। बहुत सारे लोग होंगे जो कॉमर्स भी लेंगे। गाइज मैं बेसिकली यहाँ पे बात करने वाला हूँ साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में। अगर आप साइंस में जाते हो तो आपको पता ही होगा कि अगर आप मैथ्स लो या फिर बायोलॉजी लो, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट्स दोनों स्ट्रीम में ही पढ़नी होंगी, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे फिजिक्स में जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, 12th का टॉपिक है, और आपको क्लास 10th में पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है क्लास 10th में, वो भी क्लास 12th का टॉपिक है। तो आप क्या करो, क्लास 10th का जो टॉपिक है उसे आप, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टिक्स, काफ़ी अच्छे से रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, और उनके जो नोट्स हैं वो स्टडी करो, एलन वगैरह के नोट्स स्टडी करो, या फिर फिटजी के, आकाश इंस्टीट्यूट के, ये सारे नोट्स स्टडी करो। या फिर आप HC वर्मा का, जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं IIT खड़गपुर के, उनकी आप बुक ले सकते हो बाजार से, क्लास 12th की वॉल्यूम 2, और उसमें से आप पढ़ना शुरू करो धीरे धीरे। इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके बारे में आगे आपको आपको कैपेसिटर वगैरह मिलेगा, ऑप्टिक्स आप पढ़ो। ऐसा करके क्या होगा कि आप अपने समय को आप प्रोडक्टिवली अपने नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए यूज करोगे। देखो
कहा जाता है ऐसा हमारे साथ कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। आप डिप्रेस तभी रहोगे जब आपके पास खाली टाइम है, ठीक है। आप खाली टाइम में बैठे हो, आप सोच रहे होगे कि क्या होगा, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं बार बार। देखो, आप अपने आप को खाली रखो ही मत, आप अपने आप को खाली रहने मत दो। आप किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रखो खुद को। आप पढ़ते रहो, मैगजीन्स पढ़ो, न्यूज़ देखो। अगर बोर हो गए तो फ्रेंड्स के साथ चिट चैट कर लो, आप उनसे इंटरेक्ट करो, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठो। अपने आप को कहीं खोने नहीं देना, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कि ट्रबल वाला सिचुएशन है जो हमारा देश फेस कर रहा है अभी। सो गाइज, अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप फिजिक्स के ऑप्टिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक्स के बारे में जान सकते हैं, आप उसे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी इंटरेस्ट ज़्यादा केमिस्ट्री में, आप केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप नोमेनक्लेचर पढ़ सकते हो, जो कार्बन कंपाउंड्स का आपने 10th में पढ़ रखा है। उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्लास 12th में भी। उसी का थोड़ा ब्रॉड रूप से पढ़ना होता है। तो गाइज, आप नोमेनक्लेचर पे अच्छे से कमांड करो, जिससे कि आपको फ्यूचर में क्लास 12th में किसी भी तरह का दिक्कत ना आए। ऐसे कर करके आप अपने टाइम का प्रोडक्टिव यूज कर सकते हो। और अगर आप जाने वाले हो आर्ट्स में, तो आपके लिए मेरे पास एक बोनस टिप है कि जैसा कि मैंने आर्ट्स का क्लास 12th का देखा है सिलेबस, तो उसमें मुझे पता चला है गाइस कि जो आपकी लोकसभा सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, राज्यसभा में कैसे सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वहाँ पे कौन कौन से आवर होते हैं, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, इन आवर्स का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे कंट्री में, हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद फिर आपको आपके पार्लियामेंट के बारे में जानना है। तो अगर आपकी जो इंटरेस्ट है वो आर्ट्स में है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अभी थोड़ा छोड़ो, आप पॉलिटिकल साइंस पे ध्यान दो। आप पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जनरली गाइज पॉलिटिकल साइंस मेरे हिसाब से ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि आप आए दिन न्यूज में सुनते रहते होगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में। तो हमारा जो माइंड है वो उन चीज़ों को जल्दी ग्रास्प करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई उन स्टूडेंट्स का जो अभी क्लास 10th में है, उनकी एग्जाम्स होने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो क्लास 12th में हैं, और वो या तो मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए जाने वाले हैं, या तो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाने वाले हैं, या फिर आप किसी दूसरे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं। देखिए, तो मैं दूसरे कंपटीशन वालों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो सिचुएशंस बन रही हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। क्या क्या आप जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या वैकेंसीज हैं अभी हमारे कंट्री में। अभी मैं फिलहाल बात करने वाला हूँ मेडिकल और इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए। अब देखिए, मैं खुद एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैं अभी CSE NIT पटना में पढ़ रहा हूँ गाइस, और मेरा अभी 4th सेमेस्टर 2nd ईयर चल रहा है। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैंने 2 साल इंजीनियरिंग लाइफ को अच्छे से देखा है, काफ़ी करीब से देखा है। तो मैं आपको इंजीनियरिंग की बेस्ट टिप देना चाहूँगा कि अगर आपने 12th पढ़ लिया है, आपकी प्रिपरेशन डन है, क्योंकि सेम केस आपके साथ भी है, इतनी बार एग्जाम्स की डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए तैयार हो, कहीं ना कहीं आप एग्जाम्स के लिए तैयार हो कि कहीं भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी भी एग्जाम्स के डेट अनाउंस हो जाते हैं, तो आप आराम से इजीली वहां पे जाकर सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे बात क्या है कि आप अपनी बेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करो। तो अगर मान लिया जाए आपका इंटरेस्ट किसी खास ब्रांच में है कि हाँ, अगर मैं इंजीनियरिंग करूँ तो मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट बनूंगा, चाहे मेरी कितनी भी अच्छी रैंक आए, मैं मैकेनिकल में ही जाना चाहता हूँ, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मैकेनिकल में जाना चाहते हैं वो थर्मो को अपना स्ट्रॉन्ग करें, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें वो। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि सारे आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ना होगा, मेनली आपको थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस के बारे में ही एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मैकेनिकल में जाना चाहते हैं तो आप थर्मोडायनेमिक्स को मास्टर करें। अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट IT सेक्टर में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है, आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, आप सेमीकंडक्टर को एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद अगर आप CSE, जैसा कि मैं खुद एक CSE का छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो अगर आप CSE में जाना चाहते हैं तो आपको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपने चैनल पे एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट की है, आप उसे देख सकते हैं, आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ और नया सीखना चाहते हो, अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो वो भी आप सीख सकते हो यूट्यूब से, या फिर उसकी बुक आती हैं, मैं आपको बुक्स रिकमेंड कर दूंगा। और अगर आप चाहे, मैं तो रिकमेंड करूंगा गाइज कि पाइथन काफ़ी इजी लैंग्वेज है, अगर आप वहाँ से स्टार्ट करते हो सीखना
तो आप जाहिर सी बात है आगे जो फर्दर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे उनमें कहीं ना कहीं आपको आसानी होगी। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरी चैनल्स पे, आप मेरी चैनल पे आकर देखोगे, आप खुद जाकर किसी भी चैनल की एक पाइथन की वीडियो स्टार्ट करो देखना, आप खुद समझ जाओगे कि कितना ईजी है वो, ठीक है। तो अब देखिए, अब फाइनल टिप मैं आपको देता हूँ कि आपको अपने आप को अकेला नहीं रखना है, जैसा कि मैंने पहले बोला, और आपको जो ये रिसोर्सेज मैंने बताया कि आपको ये चीजें पढ़नी है, अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना है, इसके लिए मैं आपको जितनी भी बुक्स हैं, अच्छे अच्छे बुक्स हैं जो कि मैंने आपको रिकमेंड किया, उन सारे बुक्स की लिंक दे दूंगा। अगर उनकी पीडीएफ अगर अवेलेबल हो पाई तो मैं उनकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा अपने गूगल ड्राइव पे डाल के। और गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक वेबसाइट है बुक5 नाम करके, वहां से आप फ्री में किसी भी वीडियो, किसी भी बुक का ई बुक डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर किसी अदर फॉर्मेट में भी। सो गाइज बुक5 उसका नाम है, आपके स्क्रीन पे अभी वो दिख रहा है गाइज। वहां से आप जाकर के किसी भी बुक का, बहुत सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है, ई बुक्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप किसी भी बुक का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो गाइज। ये बहुत बेस्ट रिसोर्स है गाइज। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका माइंड बॉगल हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, उनके बारे में। गाइज होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी, आपकी कुछ सहायता जरूर हुई होगी। Guys, please do like if you like this video. Please dislike if you don't like the video, and leave a reason in the comment section because you have disliked this video. So I will try to improve myself, my content. Guys, share this with your friends. Subscribe to my channel because I bring daily educational but entertaining these type of videos. So guys, आज थी ये पूरी वीडियो। See you. Bye bye. Take care.